भाव कभी भी, चाहे वो शुद्ध अवस्था में सिद्ध बन जाता है तो भी उसका स्वभाव यही बना रहता है ना। सिद्ध अवस्था में वो शुद्ध प्राणों से जिएगा और संसारी अवस्था में वो अशुद्ध प्राणों से जिएगा। सिद्ध अवस्था में उसका निर्मल सकल उपयोग होगा और अभी संसार अवस्था में उसका विकल समल ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग होगा। इस तरह से जीव के स्वभावों को जानना चाहिए। इसी तरह से तीसरा पद आया अमुत्ति, उसको समझते हैं। यद्यपि व्यवहारेण मूर्त कर्म अधीनत्वेन स्पर्श रस गंध वर्णवत्या मूर्त्या सहितत्वात् मूर्तस् तथापि परमार्थेन अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्धैक स्वभावत्वात् अमूर्तः। अब इसमें भी इसी तरह से दोनों नयों से घटित करना। अमूर्तिक स्वभाव कैसे है? यद्यपि व्यवहारेण, है ना। यद्यपि व्यवहार से कैसा है? तो मूर्त कर्म के अधीन पना होने से स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति से सहित होता है, इसलिए मूर्त है ना। जीव मूर्त क्यों है? क्योंकि वह मूर्ति से सहित होने से मूर्त कहलाता है। मूर्ति किसको बोलते हैं? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हो उसको मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का मतलब प्रतिमा नहीं होता। जो भी कुछ हमें आकृति दिखाई देती है वो सब मूर्ति है ना। तो वह मूर्ति कैसी होती है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वह मूर्ति होती है। और वह क्यों मूर्ति इस तरह से बनती है? तो मूर्त कर्मों के अधीन होने से मूर्ति बनती है ना। तो मूर्ति का मतलब आकृति भी होता है और मूर्ति माने शरीर भी होता है। जीवों का जो शरीर बनता है वह मूर्तिक कहलाता है। हम सभी का शरीर कैसा है? मूर्तिक है। हम सभी भी मूर्ति ही हैं, है ना। केवल भगवान की ही मूर्ति नहीं होती। जितने भी जीवधारी शरीरधारी जीव हैं वो सभी मूर्ति हैं, क्योंकि सभी शरीर वाले हैं और सब स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हैं। तो ये उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों आ गया? इसके पीछे कारण क्या? तो मूर्त कर्मों के फल से ये स्पर्श रस गंध वर्ण आता। अगर कर्म मूर्त नहीं होते तो ये शरीर भी मूर्तिक नहीं होता। तो मूर्तिक कर्मों का कार्य मूर्तिक शरीर है ना। शरीर मूर्तिक क्यों है? अगर कोई पूछे शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको बनाने वाले जो कर्म हैं वो भी मूर्तिक होते हैं, इसलिए वह शरीर में मूर्तिक भाव आ जाता है ना। तो ये भी चीजें कारण के रूप में ध्यान रखते रहना है। अभी मूर्त कर्मों के अधीन होने से यह मूर्तिक कहलाया, है ना। और मूर्त कर्मों के अधीन हो गया, यही उसका व्यवहार हो गया। व्यवहार के माध्यम से ही कर्म के रूप में कर्मबंध के साथ में जीव को जाना जाता है। तो यही व्यवहार हो गया। और इसके विपरीत फिर वास्तव में देखा जाए तो कैसा है? परमार्थेन अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से वह अमूर्त है। तो जीव अमूर्त भी है। क्यों अमूर्त है? क्योंकि वह वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो अतीन्द्रिय अमूर्त शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। माने जीव का जो शुद्ध स्वभाव है, बुद्ध माने ज्ञानमय स्वभाव है,
वह स्वभाव अतीन्द्रिय होता है ना। वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसलिए क्या है, वो अतीन्द्रिय है। और वो स्वभाव जो अतीन्द्रिय होता है उसी को अमूर्त कहते हैं। तो जो इंद्रियों से जाना जाता है वो मूर्त होता है, जो इंद्रियों से रहित होता है वो अमूर्त होता है ना। तो इंद्रियों से रहित वह अतीन्द्रिय और वही जो है अमूर्त स्वभाव वाला जीव परमार्थ से अमूर्त कहलाता है। तो जीव यद्यपि व्यवहार से मूर्तिक है लेकिन परमार्थ से अमूर्त है ना। अब देखो इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अमूर्ति शब्द आया तो अमूर्तिक शब्द की जो व्याख्या करते हैं, तो वैसे तो पहले जीव और उपयोग शब्द में पहले निश्चय से कहा, फिर बाद में व्यवहार से कहा था, और यहां पर पहले व्यवहार से कहा फिर निश्चय से कहा, है ना। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि यहां पर अमूर्तिक शब्द की व्याख्या करनी है, तो अमूर्तिक उसको बाद में बताना है ना। हाँ है? नहीं, शब्द मूल गाथा में अमूर्तिक आया, तो अमूर्तिक हमें सिद्ध करना है, वो जो बाद में होगा वो सिद्ध करके बताया, अमूर्त सिद्ध करना है। तो अमूर्त सिद्ध हम कहेंगे तो अमूर्त किससे होता है? वो परमार्थ से होता है अमूर्त। तो हम पहले व्यवहार से कहेंगे, यद्यपि व्यवहार से ऐसा है लेकिन फिर भी परमार्थ से वो अमूर्त है, मतलब गाथा की वाक्य के अनुसार, है ना। नहीं, ये जो गाथा में पद आया, तो हम जीव का स्वभाव मूर्तिक अगर बताते तो हम पहले निश्चय से कहते अमूर्तिक है, फिर भी वह जीव व्यवहार से मूर्तिक है, तो ऐसा कहा जाता। ये पद्धति लिखने की होती है, ये सिर्फ क्या है, लिखने की पद्धति है, और इससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो बता रहा हूँ। तो अमूर्तिक को इसलिए यहां पर अगर कोई प्रश्न पूछता है कि भाई पहले तो निश्चय से बताना चाहिए था फिर बाद में व्यवहार से बताते, तो यहाँ पर भी ऐसे ही पहले परमार्थ से कहते फिर बाद में व्यवहार से कहते, तो यहाँ उल्टा क्यों कह दिया? क्या नई बात हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर हमें अमूर्तिक को बताना था, तो पहले मूर्तिक का कथन करेंगे, यद्यपि वह मूर्तिक है बाद में अमूर्तिक है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है। अब आगे विशेषण है कत्ता। यद्यपि भूतार्थ नयन निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ऐक स्वभावो अयम जीवस तथापि अभूतार्थ नयन मनोवचन काय व्यापार उत्पादक कर्म सहितत्वेन शुभाशुभ कर्म कर्तृत्वात् कर्ता। अब जीव के कर्तापन की व्याख्या करते हैं, है ना। तो वो कर्तापन भी दोनों नयों से बताया जा रहा है। तो पहले यहां पर निश्चय से बताते हैं, ना। भूतार्थ नय को ही निश्चय नय भी कहते हैं। तो निश्चय कहो, भूतार्थ कहो, परमार्थ कहो, ये सभी एकार्थवाची हैं। तो यद्यपि भूतार्थ नय से यह जीव कैसा है? भूतार्थ नय से जीव निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ऐक स्वभाव वाला है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये स्वभाव बता करके बताया जा रहा है कि जीव भूतार्थ नय से एक स्वभाव वाला है। कैसा है? तो जिसमें एक स्वभाव होगा उसमें कुछ भी क्रिया नहीं होगी। जिसका एक स्वभाव बना रहेगा वो कभी कर्ता नहीं बन सकता, जिसमें क्रिया नहीं है तो कर्ता भी नहीं। तो निश्चय से भूतार्थ नय की अपेक्षा से जीव में कोई कर्तापन नहीं होता। जीव कैसा है?
अकर्ता है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है ना। तो क्यों है अकर्ता? क्योंकि वो अपने एक ज्ञायक स्वभाव वाला हमेशा बना रहता है। ज्ञायक स्वभाव मतलब जानने का जो स्वभाव होता है उसको ज्ञायक स्वभाव बोलते हैं। तो जानने का एक स्वभाव उसका हमेशा बना हुआ है, और वो जो स्वभाव है वो कैसा है? टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है जैसे टांकी से कोई हम मूर्ति किसी पत्थर में उकेर देते हैं तो वो हमेशा वैसी बनी रहती है ना। उसी तरीके से जीव का यह जानना जो स्वभाव है, उसी ज्ञायक स्वभाव को टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला जीव है। हाँ, ज्ञायक स्वभाव। और यह स्वभाव कैसा है? तो क्रिया रहित है, इसलिए इसको बोलते हैं निष्क्रिय। माने इस स्वभाव में कोई क्रिया नहीं होती है। यह स्वभाव अपने आप में सिर्फ एक ही स्वभाव बना के रखता है, जानना जानना जानना। कुछ भी होगा तो वो जानना, तो उसका स्वभाव बना रहेगा। तो इसलिए क्या है? निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला यह जीव भूतार्थ नैसे होने से कर्ता नहीं बनता। क्योंकि कोई भी कर्ता होता है तो कर्ता की क्रिया होगी, क्रिया होगी तो उसका कुछ कर्म होगा, कर्म होगा तो वह कुछ का कुछ बनेगा, तो कर्म कहलाएगा। और इसे कुछ का कुछ बनना ही नहीं है, ये तो हमेशा ज्ञायक स्वभाव में ही रहना है। तो इसलिए इसका कोई कर्म नहीं, इसका कोई कर्ता नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं, है ना। न्याय में भी ये जहां पर एकांतवाद आ जाता है ना, तो वहां पर ये बताया जाता है कि जो नित्य एकांत को मानते हैं, नित्य एकांत पक्षेपी, है ना। हाँ, विक्रिया ना उपपद्यते, उसमें कोई विक्रिया नहीं हो सकती है, माने कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो अगर हमने नित्य एकांत पक्ष मान लिया कि वह हमेशा, है ना, नित्य रहता है, तो फिर उसमें क्रिया नहीं हो सकती, और क्रिया नहीं होगी तो वो कर्ता भी नहीं होगा, है ना। तो एक जो स्वभाव वाला पदार्थ होगा उसमें कोई क्रिया नहीं होने से, हाँ, कोई कर्ता कर्म कारक आदि का कोई संबंध नहीं बनेगा। ये पहले न्याय ग्रंथों में भी बताया जाता है ना। तो नैकस्मात् क्रिया जायते, एक से कभी क्रिया नहीं उत्पन्न होती है, एक ही वस्तु से। हाँ हाँ, नैकम स्वस्मात् प्रजायते और नैकस्मात् क्रिया जायते, एक से कभी क्रिया उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब यही है कि जो एक स्वभाव वाला होगा वो हमेशा क्रिया रहित होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो नित्य एकांत पक्ष में सबसे बड़ा दोष अपन यही देते हैं कि वो निष्क्रिय हो गया, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर निष्क्रिय स्वभाव जीव का वास्तव में निष्क्रिय है, इसलिए वो जीव वास्तव में तो अकर्ता है। भूतार्थ नय से तो वास्तव में कैसा है? जीव अकर्ता है, निष्क्रिय स्वभाव वाला है जीव। फिर भी अभूतार्थ नय से देखें तो वह कर्म से सहित होने के कारण से शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता होता है ना। शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा, तो शुभ अशुभ कर्मों का कर्तापन क्यों आता है? कर्म सहित होने से। शुभ कर्मों के कारण से शुभ कर्मों का कर्ता बनेगा, अशुभ कर्मों के कारण से अशुभ कर्मों का कर्ता बनेगा। और ये शुभ अशुभ कर्म भी कहां से आते हैं? तो इनका उत्पादक कौन है? तो मन वचन काय का जो व्यापार है उससे ये उत्पन्न होते हैं। तो मन वचन काय के व्यापार से इनका उत्पादन होता है, ये उत्पादक हो गए, और उसके कारण से जो कर्म उत्पन्न हुए उन कर्मों से सहित होकर के यह शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता बन जाता है। तो इस तरह से जीव कर्मों का कर्ता होता भी है और नहीं भी होता है। होता है तो अभूतार्थ नय से होता है, और भूतार्थ नय से वो कर्म का कर्ता
नहीं है। और कर्म का कर्ता होता है तो वह भूतार्थ नय से भी नहीं है, अभूतार्थ नय से कर्म का। कौन से कर्मों का? तो शुभ कर्म या अशुभ कर्म। वो कर्म भी क्यों हुए? मन वचन काय के व्यापार से जो शुभ अशुभ कर्म उत्पन्न हुए, उन्हीं कर्मों का वह कर्ता कहलाएगा। तो मन वचन काय के व्यापार भी शुभ या अशुभ दो ही तरह के होते हैं। शुभ व्यापार से शुभ कर्मों का कर्ता, अशुभ व्यापार से अशुभ कर्मों का कर्ता यह जीव बनता है। इस तरह से जीव का यह स्वभाव व्यवहार से भी और निश्चय से भी इन गुणों के माध्यम से जानना चाहिए। तो जीव की दोनों ही अवस्थाएं ज्ञान में आनी चाहिए, है ना। अनेकांत दृष्टि से यही जीव का ज्ञान कहलाता है। एक ही अवस्था का ज्ञान होगा तो वह जीव या तो निष्क्रिय हो जाएगा या फिर हमेशा सक्रिय ही बना रहेगा। तो एकांत पक्ष से वह बाधा को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यह शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भी है किसी अपेक्षा से, और निष्क्रिय भी है किसी अपेक्षा से। तो इस तरह से नयों को जानकर जीव के स्वभाव का परिज्ञान किया जाता है।